हेलो प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का 2D। क्या पढ़ने वाले हैं? 2D एक चैप्टर है, इसका नाम आपके बुक में कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा होगा। तो चलिए हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल लिखा है कि संख्या द्वारा विभाजित तथ्यों को बताइए। तथ्यों को बताइए का मतलब इस सवाल को आपको हल करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है रेखा द्वारा विभाजन बराबर कुल अंक बटे अंकों का अंतर। देखो रेखा द्वारा विभाजन, इसमें देखो तीन चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। कुल अंक, अंक कहाँ से है? देखो जहां से तीर चलता है उसको हम नहीं काउंट करते, आगे वाला काउंट करते हैं। देखो यहाँ पे 1 चला, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कुल कितने अंक हैं? 12 अंक है। कुल कितने अंक है? 12। जहां से चलता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अंकों का अंतर, अंतर कितना है? देखो यहां से यहां तक कितना अंतर, देखो 1 से यहां देखो 2, फिर यहाँ कितना है 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 2, यानी कितने अंतर हैं? अंकों में अंतर कितना है? 2 का है। अंकों में अंतर कितने का है? 2 का। बस इसी को आपके फार्मूले में रखना है। तो कुल अंक कितने हैं? 12। कुल अंक कितने हैं? 12। आप कहोगे सर 12 अंक हैं। अच्छा अंतर कितना है सर? 2 का। अंतर कितने का है? 2 का। तो 2 लिख लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12। तो ये जो 6 उत्तर आया है आपका, ये क्या है? रेखा द्वारा विभाजन। ये क्या है? रेखा द्वारा विभाजन। रेखा द्वारा विभाजन, इसका मतलब क्या है कि रेखा ने इतनी बार इस संख्या को विभाजित किया है। कैसे? देखो ध्यान से, पहली बार देखो, इसको मिटाते हैं थोड़ा समझाने के लिए आपको। देखो रेखा द्वारा विभाजन कितनी बार हुआ है? 6 बार निकला ना। अब देखो ध्यान से कैसे निकला। देखो पहली बार देखो यहाँ पे काटा, एक विभाजन हुआ, इसके बाद ये दूसरा विभाजन, इसके बाद तीसरा, इसके बाद ये चौथा, इसके बाद ये 5वां और इसके बाद ये हो गया 6वां। तो सारे अंकों को आप जान चुके हैं। देखो इसके अंदर क्या है? टोटल योग कितना है? 12। कुल अंक हो गए 12। रेखा कहाँ कितनी बार, कितने अंकों का अंतर कितने का है? 2 का है। कितने का अंतर? 2 का। देखो हर जगह 2 का अंतर, हर जगह कितने का अंतर? 2 का अंतर, मतलब 2 2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंकों का अंतर। और रेखा द्वारा विभाजन कितना हो जाएगा? 6। तो 6 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा गया, देखो ये सवाल सबसे आसान सवाल यही होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 21 भागित 3 बराबर कितना लिखा है? 7 के संगत गुणात्मक तथ्य, यानी 7 गुणे 3 बराबर 21। देखो सेम बात लिखी है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको पता होगा, अगर कोई चीज प्लस में रहता है बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में, अगर माइनस है तो बराबर के उस पार किस में जाता है? प्लस में। कोई चीज गुणा में है तो उस पार किस में जाता है? भाग में। और कोई चीज अगर भाग में है तो उधर किस में जाता है? गुणा में। ये बात आपको पता है। मतलब बराबर के उस पार जाएगा गुणा तो भाग हो जाएगा, भाग से जाएगा तो गुणा हो जाएगा, प्लस से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये बात आपने कक्षा 3 4 5 में सीखी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आपको नहीं पता तो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ ये भाग से उठाकर यहाँ पे इन्होंने गुणा कर दिया। क्या कर दिया? गुणा कर दिया। देखो यहाँ पे था, इसको इधर ले। इसी तरह आपको ये भी करना है। तो कैसे करेंगे? आगे सवाल लिए कि नहीं लिए? अच्छा नहीं लिए, चलो यही करेंगे। ठीक है, पहला सवाल करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 56 डिवाइड बाई 8 बराबर कितना लिखा है? 7। अब देखो ये भाग में है, किसमें? भाग में। अगर इसको उस पार भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो 56 बराबर 7 गुणे 8, 7 गुणे 8, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है? बस इतना ही करना तुमको। जिस तरह इन्होंने इसमें किया है उसी तरह आपको जिस तरह इसमें किया उसी तरह आपको सारे में किया, इन दोनों में करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? 66 डिवाइड बाई 11 बराबर कितना लिखा है? 6। ये भाग में है ना, भाग में। उधर जाएगा किसमें जाएगा? गुणा में जाएगा, तो गुणा में कर देंगे। तो 66 बराबर 6 गुणे 11, 6 गुणे 11, ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह आपको कर देना है, आपका काम हो जाएगा खत्म। गुणात्मक तथ्य आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? देखो लिखा है 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या कितना है? 13। मतलब इसको गुणा के रूप में बताना है, गुणनखंड करना है एक प्रकार से। देखो अगर हम कहें आपसे 117 का एक गुणनखंड कितना है? 13। एक गुणनखंड कितना है? 13। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो इसको मिटा देते। ठीक है, इसका मतलब है कि 117 को काटने वाला एक नंबर कितना है? 13। 117 को काटने वाला एक नंबर 13 है। तो 3 9 117, यानी अगला नंबर कैसा आएगा? 9 आएगा। अच्छा कुछ लोग कहेंगे 3 से क्यों नहीं काट रहे हैं? क्योंकि 2 ही नंबर रही है। देखो इन्होंने क्या कहा? 2 संख्याओं का गुणा के रूप में लिखा है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 117 बराबर क्या लिखेंगे? 13 गुणे 9, 13 गुणे 9। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक तो 13 है, ये देखो इन्होंने बोला ना जिसकी संख्या
जिसकी एक संख्या कितना है 13, तो एक संख्या 13 है, एक संख्या 13 है, आपको दूसरा निकालना है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या लिखा है, क्या एक ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, देखो ऐसी एक संख्या है, देखो अगर आप स्वयं को काटे और स्वयं वही संख्या आपको मिले, देखो ऐसी केवल एक, जैसे मान लीजिए हम एक आपको उदाहरण देते हैं, अगर 2 को काटेगा 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, तो स्वयं 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला एग्जाम्पल गलत है। ठीक है, लेकिन ऐसी एक संख्या अवेलेबल है। देखो अगर हम 1 को 1 से काटें तो उत्तर भी कितना आता है 1 ही आता है। ठीक है, यानी 1 को 1 से भाग करने पर उत्तर कितना आएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ ऐसी संख्या क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या, तो यहाँ लिखेंगे कि हाँ ऐसी पूर्ण संख्या है, ऐसी पूर्ण संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण संख्या, हाँ ऐसी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है जो कि एक है, जो कि क्या है 1 है। ऐसी संख्या उपलब्ध है और उसका नाम क्या है 1 को काटोगे 1 से तो उत्तर भी कितना आएगा 1, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 को 1 से काटोगे तो उत्तर भी कितना आएगा 1 आएगा। आगे बढ़ेंगे, अंतिम और लास्ट सवाल की ओर चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या 2 विभिन्न शून्योत्तर पूर्णांक संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, ठीक है, यानी कोई आपको 2 संख्या अपने मन से मान लेनी है, तो देखो पहले जो बोला वही करेंगे। देखो पहले बोला कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, देखो हमने क्या मान लिया, पहली नंबर, देखो हमने माना कि पहला संख्या है उसे हम मान लेते हैं चलो 5 मान लेते हैं। ठीक, कितना 5 नहीं कुछ और 2 मान लें, ठीक 2 मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, इसी में दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 4, दूसरी संख्या कितनी मान लेते हैं 4। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली 4 मान ली। अब देखो पहले क्या बोल रहा है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, 1/2 का मतलब आधे का मतलब होता है 0.5 आएगा। ठीक है, अगला इसी में एक और कंडीशन दिया गया, लिखा तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर, दूसरी संख्या कितनी है 4, दूसरी संख्या कितनी है 4, पहली संख्या कितनी है 2, इससे विभाजित करेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी इसका उत्तर कितना आएगा 2 आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा 2 आएगा। समान भागफल प्राप्त होता है, क्या बताओ, यहाँ पे और यहाँ पर समान भागफल आपको प्राप्त हुआ, आप कहोगे नहीं, समान भागफल आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे नहीं, समान भागफल नहीं मिलता, नहीं समान भागफल नहीं मिलता, समान भागफल नहीं मिलता, नहीं आता लिख लीजिए, काम खत्म, समान भागफल नहीं आता। अच्छा, आप चाहें तो इसकी जगह और कोई नंबर अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ठीक है, पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को पहले से डिवाइड करेंगे, दोनों में इनका कहने का मतलब ये वाला और ये वाला दोनों नंबर क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, जबकि समान नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपको इन सभी का PDF चाहिए, क्लास 6 कंप्लीट PDF चाहिए, तो कंप्लीट पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए, तो इसके लिए आप करेंगे 89 60 35 21 68, इस पे मैसेज करेंगे। देखो कंप्लीट PDF का मतलब पूरी किताब की PDF हल की हुई उत्तर के साथ रंग बिरंगी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर में मैसेज करना है, हाय लिखना है, आपको एक QR दिया जाएगा, QR पे आप 49 रुपये केवल पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट दोबारा फिर इसी नंबर पे आपको भेजना होगा, तो आपको एक ग्रुप में आप ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, जो लोग चाहते हैं ग्रुप में नहीं ऐड होना, मुझे केवल PDF चाहिए, तो उनको PDF आपको ऐसे डायरेक्ट PDF भेज दिया जाएगा। ठीक, पूरा कंप्लीट केवल 49 रुपये में, बहुत ज़्यादा सस्ता, आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है।